हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से शुरुआत करते हैं। एकदम आसान भाषा में होगा और बढ़िया से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके पहले अक्षीय स्थिति में सिद्ध कर चुका हूँ, उसको वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऐसे आइए शुरुआत करते हैं निरक्षीय स्थिति में सिद्ध कैसे करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आपको मानना पड़ेगा ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। इसको मानेंगे तभी प्रूफ होगा, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, इसलिए। तो चलो फिगर मैं पहले बना देता हूँ। प्यारे बच्चों, फिगर मैं थोड़ा यहाँ पर बनाना चाहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे। ये मान लिया प्यारे बच्चों, मान लिया कि मेरे पास एक वैद्युत ध्रुव है, ठीक है। वैद्युत ध्रुव जिसका नाम प्यारे बच्चों मैं दे देता हूँ, इसका नाम ए भी है। क्या चाहिए? इस विद्युत ध्रुव का नाम क्या चाहिए? ए भी है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ध्रुव का मध्य बिंदु एक मान लिया जाए प्यारे बच्चों ओ है। ध्रुव का मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या चाहिए प्यारे बच्चों? यहाँ पर मान लिया जाए ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है। क्या है मेरे पर बच्चों? ये आपका पी है। इतना बस याद रखो। माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। कितनी है पर बच्चों? 12 है। दे दो कहा लंबाई, लंबाई 12 है। मैं इसको इस तरह से दर्शा देता हूँ, ये पूरा एल और इधर में पूरा एल, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये लंबाई हो गया 12 और ध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश आपको देख रहा होगा और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश दिख रहा होगा। ये देख रहा है कि नहीं कि माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए बिंदु पर क्या चाहिए पर बच्चों? माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है पर बच्चों? एक बिंदु यहाँ पर पी है और यहीं पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? विद्युत तीव्रता का व्यंजक यहीं पर प्राप्त करना है। समझ में आया प्यार बच्चों? बस फिगर में इतना ही लिखना है। बाकी एडिट वगैरह करा तो वो एडिट मैं आपको करके दिखा दूंगा। आपको पहले बात तो आप लोग को लिख लेना है, प्रमाण रचना जो भी होगा मेरे प्यारे बच्चों मान लेना है। क्या मान के लिखना है? कि माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। ध्रुव के ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और बी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है। ध्रुव के मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। कौन स्थिति में? तो निरक्षीय स्थिति, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। पहले मैं चलूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश, कोई भी चलो, ऐसे भी आपका आंसर निकल करेगा। प्लस माइनस कोई भी आवेश से चल सकते हो। पहले पहले आपको यहाँ पर बच्चों कारण का मान निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा कैसे? तो आपको एक काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या काम करना है? ध्यान दो। ये वाला जो पी बिंदु है ना, इसको आपको मिला देना ए बिंदु से। कोई दिक्कत है? बी बिंदु को ए बिंदु से मिला दिया और यहाँ पर प्यारे बच्चों बी बिंदु को पी बिंदु से मिला दिया। कोई दिक्कत हो गया? नहीं ना? बताओ प्यारे बच्चों, इसको मैं इससे मिला दिया, किसी को कोई दिक्कत हो गया? नहीं ना? माना प्यारे बच्चों कि मैंने ए को पे से मिला दिया, बे को पे से मिला दिया। यहाँ पर ये बन गया प्यारे बच्चों कार, और ये प्यारे बच्चों पाइथागोरस पर में इसमें लग सकता है। ये लंब है तो बताओ वो कार स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पाइथागोरस पर में से लिख लीजिएगा, पाइथागोरस पर में से गोरस परमेय से। बताओ पाइथागोरस परमेय से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के मान कितना है प्यारे बच्चों? एपी का स्क्वायर लिख सकते हैं। एपी का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कौन इसमें? ओपी है ना, ओपी। तो ओपी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ओपी। ओपी का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार का चाहिए एओ, एओ है ना, एओ का स्क्वायर, एओ या ओए का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। एपी का मान प्यारे बच्चों आप लोग को लिख देना यहाँ पर एपी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर प्यारे बच्चों ओपे का मान कितना है? ओ ओपे, ओपे का मान प्यारे बच्चों आर स्क्वायर है। क्या चाहिए? आर स्क्वायर है, ठीक है। प्लस बताओ एओ का मान कितना है? एओ, एओ का मान आप लोग देखिएगा तो एल है, ठीक है। तो इसका एल स्क्वायर हो गया, यानी एपी का मान निकल गया। कितना प्यार बच्चों? तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मान आपका निकला है ये प्यार बच्चों एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब एक बात आप लोगों को याद रखना है प्यार बच्चों, यहाँ पर एपी का अगर मान देखो, एपी यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है।
एपी का स्क्वायर का मान निकला ना, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एपी स्क्वायर जो है ना वो बीपी के स्क्वायर के बराबर है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एपी स्क्वायर जो बीपी स्क्वायर के बराबर है, पता होना चाहिए। जो एपी है ना वो बीपी के बराबर है, बात को आपको याद रखना। एपी किसके बराबर है? बीपी के। मतलब एपी और बीपी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से और यहाँ से जो दूरी है वो यही है। कैसे निकला मान? तो आप लोग को याद रखना एपी स्क्वायर का मान इतना निकला है। अब एपी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर में उधर जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा ना। तो एपी का मान कितना निकल जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस प्लस पर एल स्क्वायर। ये मान निकल जाएगा किसका? एपी का मान। और हमको पता है एपी किसके बराबर है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा एपी बराबर बीपी, यानी एपी बीपी के बराबर है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा ताकि बेहतर लगे आप लोग को समझने में, ठीक है। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बस। अब देखो एपी का मान कितना निकला है? एपी का मान निकला है पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, छोटा को लिखना पड़ेगा ना। इसका मान कितना निकला है? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये मान निकल गया पर बच्चों किसका मान? तो ये एपी का मान निकला। बीपी का कितना मान निकला? एपी बीपी का बराबर था, बीपी का मान भी वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये मान निकल गया पर बच्चों किसका मान? एपी का और बीपी का मान निकल गया, ठीक है। एपी बीपी का मान निकल गया। अब सुनो, आपको पता है प्यारे बच्चों हम विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर फैक्टर थोड़ा टूटेगा प्यारे बच्चों, तो ये E1 cos थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये E1 sin थीटा, ये cos थीटा हो जाएगा। परिणामी तीव्रता प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका निकलेगा, परिणामी तीव्रता यहाँ पर निकलेगा प्यारे बच्चों। परिणामी तीव्रता को हम लोग ए से जानते हैं, आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों परिणामी तीव्रता क्या होता है? ई होता है। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों एक और वेक्टर टूटेगा प्यारे बच्चों, जिसका नाम होता है E1 cos थीटा। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? E1 cos थीटा, और इसको E2 cos थीटा। तो यहाँ से आप लोग इसको नाम थोड़ा दे सकते हो, इसको मैं रख दूंगा E2 cos थीटा, इसका नाम है। और इसका नाम प्यारे बच्चों E1 cos थीटा है। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों यहाँ तक? बताओ नहीं ना। एक बार फिगर आप लोग बना लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए, ताकि आपका कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिगर आपको ऐसे बनाना जैसे जैसे मैंने किया। अब आइए प्यारे बच्चों इसको प्रूफ करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश दोनों है। पहले मैं चलता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, ए ना होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलो E1 का फॉर्मूला लगा देता हूं। प्लस क्यू आवेश के कारण E1 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, बताओ प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु की दूरी कितना है? विपिन है, विपिन है, तो बीपी का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीपी का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और प्यार बच्चों यहाँ पर E1 का मान लिखेंगे, बताओ 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बीपी का मान कितना है? बोलो। बीपी जो है ना मेरे प्यार बच्चों, बीपी उसका मान आप लोग देखिएगा तो उसका मान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, लेकिन वो बीपी का मान है, बीपी स्क्वायर का नहीं, हमको बीपी स्क्वायर का मान चाहिए। बीपी स्क्वायर एपी स्क्वायर के बराबर है, इसलिए बीपी स्क्वायर का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। यहाँ पर ध्यान रखना बीपी स्क्वायर है, सिर्फ बीपी नहीं है। ये जो बीपी का मान दिया हुआ बीपी स्क्वायर का नहीं, बीपी स्क्वायर का मान देखो यहाँ पर दिया हुआ है एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर है ना, बराबर है, यानी कि एपी स्क्वायर का जो मान है वो बीपी स्क्वायर के मान के बराबर होगा। मतलब वहां से हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। इस प्रकार से ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत तीव्रता था, किसके कारण? ये प्लस क्यू आवेश के कारण प्यार बच्चों विद्युत तीव्रता था। कोई दिक्कत है प्यार बच्चों? नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए मेरे प्यार बच्चों, आप लोग ध्यान पूर्वक खाली समझो। अब मैं चलता हूँ प्यार बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण चलूंगा प्यार बच्चों, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? E2 बराबर यूज होगा ना, क्या होगा? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ए माइनस क्यू। अब इसके कारण दूरी क्या चाहिए, एपी ना है। देख लो एपी है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पर मैं एपी लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एपी। एपी कितना है प्यारे बच्चों, आपको पता है, एपी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एपी यहाँ से दूरी है इसका, ठीक है। और विद्युत तीव्रता में स्क्वायर होता है फार्मूला में, देख लो ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों ध्यान से थोड़ा आप लोग, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं एक काम करता हूँ, ये टू जो है ना इसको मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर मान बैठा देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अरे यार कलर चेंज करना पड़ेगा। बताओ यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं क्यू लिख दिया और यहाँ पर बताओ एपी स्क्वायर का मान कितना है, एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर का मान के बराबर है, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख रहा है ना आप लोग को, देखने तो चलो तो देख तो रहा है। आप चाहे तो इसको समीकरण 1 और 2 भी मान सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो परिणामित तीव्रता निकालेंगे, E1 E2 निकल गया, परिणामित तीव्रता निकालेंगे। आप परिणामित तीव्रता निकालेंगे तो बात आता है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, आता है ना सवाल, क्योंकि उसमें से विद्युत तीव्रता मैंने बता दिया था कैसे जोड़ना है, क्यों घटाना है, तो सारा मैंने बता दिया था। लेकिन इसमें करना है पर बच्चों जोड़ना है, क्योंकि सांप के जैसा इधर है। देखो ये E1 sin थीटा है, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा का आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि E1 E2 एक दूसरे के निराश कर देता है आमने सामने होने के कारण। इसलिए इस दिशा में E1 E2 cos थीटा इसलिए जोड़ जाएगा, क्योंकि बाएं साइड में दोनों एक तरफ दिशा है, इस कारण से तीव्रता को हम लोग जोड़ देंगे। तो परिणामित तीव्रता के लिए क्या करेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे प्यारे बच्चों पे बिंदु पर परिणामित तीव्रता। क्या हो जाएगा, E1 ए बराबर E1 cos थीटा, परिणामित तीव्रता आपका प्यारे बच्चों ये है, ठीक है, प्लस प्लस A2 cos थीटा। क्या हो जाएगा, A2 cos थीटा। अब बताओ E1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, E1 का मान आप लोगों को पता होगा, E1 A2 का मान बराबर है। देखो ये वाला मान E1 A2 दोनों बराबर है ना, है दोनों का सेम मान ना है, तो इसको मान को हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू क्या है प्यारे बच्चों, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। प्लस E2 का मान भी वही चीज है दोनों का। अच्छा cos थीटा छूट गया, इंटू cos थीटा भी यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। प्लस यार बच्चों इसका मान लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या चीज हो जाएगा, cos थीटा। देखो दोनों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों या कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो cos थीटा दो दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। मान लेते हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू आप लोग को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो बचेगा क्या चाहिए प्यारे बच्चों, बचेगा क्या चाहिए, अच्छा आर स्क्वायर भी कॉमन लेना देना पड़ेगा। ये भी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसका कुछ नहीं घात तो पूरे का एक मान आ जाता है। पढ़े हैं कि नहीं आप लोग मैथ, पूरे का होल स्क्वायर देखेंगे कुछ नहीं तो एक मान आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बताओ कोस्टा कितना हो जाएगा पर बच्चों, यहाँ पर आपका कोस्टा दो गो कोस्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो कोस्टा हो जाएगा कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से ई का जो मान है प्यारे बच्चों वो निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कुछ नहीं तो इसका घात 1 माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोटल 2 कोस्टा हो जाएगा ना जोड़ने पर। अब बताओ कोस्टा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस्टा बराबर आधार बटे कारण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस्टा बराबर आधार बटे कारण होता है। तो यहाँ से लिख देंगे कोस्टा बराबर क्या होता है, आधार बटे कारण होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम लोग। cos थीटा क्या चाहिए होता है, आधार बटे कारण। तो बताओ cos थीटा का मान निकालेंगे तो cos थीटा क्या निकल जाएगा, आधार बटे कारण। आधार हमारा क्या चाहिए, देखो इधर आधार हमारा एल है ना, देखो दोनों त्रिभुज में देखोगे एल हमारा है। कारण हमारा पता है कि आपका प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में है ना। आधार किसी त्रिभुज में जाओ एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिलेगा। मतलब प्यारे बच्चों एल बटा में क्या मिल रहा है हमको, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर यही मिल रहा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका cos थीटा का मान, ठीक है। अब ये cos थीटा का मान जो है इसमें पुट कर देंगे तो देखो क्या होगा वो। चलो एक जगह इतना में आप बोलो यहाँ पर प्यारे बच्चों ई का मान बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कुछ नहीं घात तो 1 माना जाएगा, ठीक है। और इंटू में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कान, यानी एल बटा में क्या हो जाएगा बताओ प्यार बच्चों। अच्छा टू टू छूट गया ना, टू भी है ना, तो टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। टू यहाँ पर रहेगा क्योंकि दो हमको भूलना ना, ना दो है ना, cos थीटा का मान ना सिर्फ रखें एल बटे ना। बताओ वो क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और हमको पता है कि रूट का मान 1/2 होता है, सबको पता है, ठीक है। तो उसका मान रख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर क्यू बटे क्या हो जाएगा प्यार बच्चों बताओ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, कितना 1 माना जाता है, ठीक है। इनटू, ठीक है, 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका कुछ नहीं घात तो रूट का आपको पता है कि 1/2 माना जाता है, कितना माना जाता है 1/2 माना जाता है। आप बताओ आपको ए1 और 1/2 को जोड़ने के बात करेगा तो 2 लाख उत्तम हो जाएगा प्यार बच्चों। तो यहाँ पर क्या मतलब रहेगा, ये आपका प्यार बच्चों 2 मतलब टोटल 3/2 हो जाएगा, यानी इसका घात में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 1, इराद किया हूँ, ये आप लोग मत करना, आप लोग को समझाने के लिए किया, ये चीज मत उतारना, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q × 12 को एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ पूरे को जोड़ लो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इसका घात जोड़ेंगे 1 और 1/2, आधार सेम रहता है पावर जुड़ जाता है, ठीक है। ये आधार सेम है, ये आधार सेम है, आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका पावर जुड़ जाएगा तो टोटल 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी हमसे सवाल करता, ऑफलाइन में पिछला बार किया था कि ये 2 होता है वो कैसे होगा। अरे प्यार बच्चों दोनों का आधार सेम है ना, आधार का मतलब नीचे वाले से पावर जुड़ जाएगा, जिसके कारण 3/2 हो गया इसका पावर। अब बताओ और जो है काफी 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 ज्यादा बड़ा है एल से, इसलिए एल बराबर 0 यहाँ पर हो जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और जिसका मुंह खुला वो सबसे बड़ा, यानी आर बहुत बड़ा एल की तुलना में, इसलिए एल बराबर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जो दे ध्यान दो, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × 12 को हम लोग जानते हैं कि पी लिखते हैं, क्या लिखते हैं Q × 12 का मान कितना होता है पी होता है, आप लोग जानते होंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं। आर स्क्वायर जो है प्यारे बच्चों इसके घात में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और एल तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे गुना कर देंगे प्यारे बच्चों, क्या कर देंगे अब गुना करने जा रहे हैं, ठीक है। या तो यहीं से काट दो ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया ना, तो इसके पावर में क्या आ गया प्यारे बच्चों देखो, ये बराबर आपका व्यंजक प्राप्त हो गया, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/RQ, यही हमको व्यंजक प्राप्त करना था प्यार बच्चों। और ये व्यंजक जो है आप लोग का प्राप्त हो चुका है। हम आशा करते हैं समझ में आएगा, जहां पर भी दिक्कत है बताना। देखो इतने आप लोग बताओ प्यार बच्चों, गुना करोगे 2 × 3/2 तो बताओ काटेगा नहीं, बताओ 2 से 2, इसीलिए यहाँ पर काट के आपका प्यार बच्चों RQ से पर आ गया, ठीक है। और ये निराक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ, आक्षीय स्थिति में यहाँ पर सिर्फ पूता, निराक्षीय में खाली पी है। अब अगला वीडियो में प्यार बच्चों हम किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक देखने वाले हैं। हम आशा करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है प्यार बच्चों, समझने का प्रयास करो, फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिर से कमेंट करो, फिर से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो प्यार बच्चों कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के ग्रुप में जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर आप लोगों को दिख रहा है प्यार बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, ठीक है। प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।